पर नजर डाल लेते हैं। पहली ब्रेकिंग, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक विशेष ऑडियो मैसेज जारी किया है। पीएम ने कहा कि मैं भावना को शब्दों में बांध नहीं पा रहा। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पवित्र अवसर का साक्षी बनूंगा। भगवान ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भारत के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम दोपहर 3:30 बजे मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं और वहीं शाम 4:15 बजे नवी मुंबई में 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम आज नमो महिला सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। तीसरी ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस अलायंस कमेटी की आज अहम बैठक होगी। इस बैठक में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि बैठक में आरएलडी प्रतिनिधि भी मौजूद हो सकते हैं। साथ ही बीएसपी को शामिल करने पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आपके साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा शाम 6:30 बजे होगी। चौथी बड़ी खबर, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा आज से मुस्लिम महिलाओं को लेकर शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके लिए पार्टी ने नारा दिया है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस अभियान की शुरुआत लखनऊ से होगी। अभियान के तहत बीजेपी हर जिले में जगह जगह जनसभाएं करेंगी और मुस्लिम समाज के लिए मोदी सरकार की योजनाओं को मुस्लिम समुदाय का बताएंगे। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज, 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आज अहम मीटिंग बुलाई है। यह बैठक दोपहर 2 बजे शिवसेना भवन में होगी। बैठक में दिसंबर 1992 को अयोध्या गए शिव सैनिकों को बुलाया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता सुभाष देसाई करेंगे और शिव सैनिकों को पार्टी की भविष्य की रणनीति के बारे में बताएंगे। छठी ब्रेकिंग, आज जयपुर में लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी और आरएसएस संगठन की बैठक होगी। चुनावी तैयारियों को लेकर हो रही इस बैठक में सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 24 सीटें भाजपा ने जीती थी। इस बार भी बीजेपी राजस्थान की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के इरादे से जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी असहमति जताई है। ममता ने इस मामले पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखकर अपनी असहमति जाहिर की है। ममता ने कहा, यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे के खिलाफ है। ममता ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या भारतीय संविधान वन नेशन वन गवर्नमेंट के विचार को मानता है? आठवीं ब्रेकिंग न्यूज, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी 31 जनवरी को ही पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बार बजट सत्र में ज्ञान थीम पर ही सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। ज्ञान थीम गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर बेस्ड है। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2024 की पहली मेरिट लिस्ट आज जारी होगी। बच्चे के लिए एडमिशन का आवेदन करने वाले पेरेंट्स स्कूल के नोटिस बोर्ड से लेकर वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या नहीं। इसके साथ ही इस बार पेरेंट्स को उनके बच्चे के सिलेक्शन होने की सूचना फोन पर भी दी जाएगी। पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही वेटिंग लिस्ट भी आज ही रिलीज होगी।
और 10वीं बड़ी खबर, इस साल भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आवेदन करने के इच्छुक छात्र छात्राएं, पेरेंट्स और टीचर्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का ये 7वां संस्करण है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को परीक्षा के तनाव से दूर रहने के टिप्स देते नजर आएंगे।